नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी में छात्र 8वां पाठ जो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। लेखक है मोहन राकेश। शब्दार्थ लिखते ही उदासीन, अपनापन, झुरमुर, पेड़ पौधे का समूह, आत्मीयता का अर्थ क्या होता है? अपनापन, मुग्ध हो जाना, मोहित, कोटिका, बराबर, प्रवेश, समूह, कुहासा, कोहरा। शब्द समूह के लिए एक शब्द देखते हैं। जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं वो तिहारा। जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? तिहारा। दूसरा है हर्षित करने वाला, रोमांचित, अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षक, जिसकी कल्पना न की जा सके, उनका अर्थ क्या होता है? अकल्पनीय। आगे बहुत ही ख्याति प्राप्त का अर्थ क्या होता है? शब्द समूह के लिए सुप्रसिद्ध। आपका पाठ का नाम क्या है? गुलमर्ग की खिड़की से गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्रदेश है। इनकी बात की है। मोहन राकेश का जन्म जालंधर या पंजाब में हुआ था। एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि लेखक या मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे। उनके पिता व्यवसाय में क्या थे? वकील थे। परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। पिता व्यवसाय में थे लेकिन उनको कहाँ रुचि थी? साहित्य में ही रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से घर के पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। क्योंकि उनके पिता वकील थे लेकिन उनको साहित्य में रुचि होने के कारण मोहन राकेश को बचपन से ही साहित्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की। किसने प्राप्त की? मोहन राकेश या लेखक ने। पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में अध्ययन कार्य शुरू किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया। उसने किस तरह कहानियां लिखी है? तो कहानी लेखक के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडगर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानियां संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आगे अधूरे तथा लहरों के राजहंस उनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि गुलमर्ग कहाँ से पाठ लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? परिवेश से लिया गया है। एक यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वभावोन्मुख विवरण प्रस्तुत किया। गुलमर्ग की यात्रा पर लेखक जाता है तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का लेखक क्या करता है? वर्णन करता है। गुलमर्ग का सारा वातावरण को अपने में समा लेता है। कौन अपने में समा लेता है? लेखक या मोहन राकेश। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य उनके बुलाया नहीं जा सकता। अकल्पनीय अर्थ क्या होता है? जिसकी कल्पना न कर सके वो क्या कहते हैं? अकल्पनीय कहते हैं। आप पाठ की ओर देखती हैं। कुछ जगह होती है जिसे आंखें एक बार देखती है तो चौंक होती है। कुछ जगह ऐसी भी होती है, ऐसा लेखक कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी भी होती है कि आंखें एक बार देखती है तो क्या कर जाती है? चौंक उठती है। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? परिचित होकर या परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। क्योंकि अमुक जगह ऐसी होती है कि परिचित होकर उदासीन हो जाता है, लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। वो तो बार बार देखने को मन होता है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। जब लेखक पहली बार गुलमर्ग जाता है तो उनको गुलमर्ग असाधारण जैसा नहीं लगता। एक लूखा सपाट मैदान, देवदारों के घने झुंड और बस। एक सपाट मैदान था और देवदारों के क्या थे? समूह में पौधे थे। बस दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। तब मैं घंटे भर से सारा देख आया। तब
ही हूँ। देख पाया उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमोहर से रहकर यहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से से रूप में ही देखने लगता है। लेखक कहते हैं कि गुलमोहर में रहने से और गुलमोहर के साथ या गुलमोहर के देश के साथ इसकी आत्मीयता इतनी बड़ी गहरी हो जाती है कि अपनों को भी वो एक सपाट मैदान की तरह ही देखने लगता है। काफी तितलियां उठते बादलों और बर्फ के चमकीली पहाड़ों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिससे वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमोहर से चलता है तो एहसास होता है अपने से कि बिछड़ने का। जब गुलमोहर से व्यक्ति चला जाता है तो ऐसा लगता है कि वो अपने से बिछड़ चुका है, अपने उस रूप में जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहा चाहता है। गुलमोहर के सपने फूल बनकर उठते। लेखक क्या कहते हैं? गुलमोहर के सपने क्या बनकर उठते हैं? फूल बनकर उठते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखों मुग्ध होकर देखती रहती है, क्योंकि गुलमोहर का वातावरण ऐसा है कि क्या होता है कि आंखों देखकर मुग्ध हो जाती है। मुग्ध होना या मोहित हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है और फूलों के नए नए रंग भर जाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि फूलों के नए नए रंग और जाते हैं, नए नए पौधे दिखाई देते हैं। वातावरण में नए नए उपले फूट आती है। वातावरण में नए नए उपले पौधे पर नए नए उपले आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांचक की सृष्टि होते हैं। हर क्षण गुलमोहर में क्या है? क्षण क्षण में नए रोमांचक और नई सृष्टि का ही वातावरण दिखाई देता है। बादलों में कपटों में नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर लेटते हैं। कपटों का अर्थ लिखा है कि बरामदा। बादलों में बरामदे या बरामदा की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो कहाँ फैलाए? मैदान में हाथे फैलाकर घास में बैठते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियों घोड़े दौड़ाती नजर आती है। दूर दूर तक जो आदमी देखते हैं तो घोड़े पर सैलानियां या जो प्रवास करने के लिए जाता है उन्हें दिखाई देते हैं। रंगों में कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटकते हैं। सरसा प्रकाश में नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है, क्योंकि वहाँ बर्फीला वातावरण हो जाता है और पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। एक बार क्या हो जाता है? रंगीन वातावरण बन जाता है और अपने को समेटने लगता है। क्या करता है? चलो अपने को ही समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासों के फूलों से बदले जाता है। कुहासों का अर्थ क्या कहा है? कि कोहरा के अर्थ में बदल जाता है। मैदान सुमय आभा ओढ़ लेता है। जब चारों तरफ धुन्ही धुन्हे और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम आती है। पगडंडी का अर्थ क्या होता है? जो लोग पगडंडी से चलता है वो रास्ता बढ़ जाता है उनको क्या कहते हैं? पगडंडी कहते हैं। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैलेगी रहेगी ऐसी ही कोमल विस्तृत और निठार। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। जब सूरज निकलता है तो फूल में से क्या होता है? नया सपना निकलता है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे टीप उधर उधर भटकने दिखते हैं। आकाश में नन्हे नन्हे बादल क्या करते हैं? उधर उधर टपकने के लिए घूमते हैं। भेड़ों और बकरियों में रवेड़ पगडंडियों पर टिक जाती है। भेड़ या बकरियों पगडंडी पर चलने लगती है। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीक होता है। दिन और रात की प्रतीक्षा का प्रतीक करता दिखाई देता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। लेखक को ऐसा लगता है कि जब रात जाएगी तो सब चीजें सब कुछ है वो क्या हो जाएगा? खामोश हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैल रहेगी ऐसी ही कोमल विस्तृत और निठार। सूरज चमकेगा तो फूलों से नया सपना आता है।
कुछ खामोश हो जाता है। निदान की यश खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, जो रात आ जाती है तो सभी वातावरण क्या हो जाता है, खामोश हो जाता है। इसलिए वो हो जाता है। गुलमोहर की यह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक जब गुलमोहर में घूमने के लिए जाता है वो रात क्या करता है, भूल नहीं पाता। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। लेखक क्या करता है, कहाँ खड़ा था, एक होटल की खिड़की से खड़ा था। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। तो बारिश का समय था इसलिए एक घटा उनकी तरफ आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। हम क्या करता है, जब बारिश को लपेट आ रही थी तो वो प्रतीक्षा कर रहा था और सोचता था कि जब मुझे मेरे पास आए और अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम पाया है। घटा ऊपर से गिर आई और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा गई। घटा उनके पास आती है और व्यक्ति को छोटा कर वो चली जाती है। वह उसे अलिप्त स्थिति में है। वह बात आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं इसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ। घटा को क्या कहता है लेखक, मैं तुमसे भी कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी नहीं बढ़ी रही। हवा तेज थी लेकिन घटा बढ़ी नहीं थी। काला में तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार चोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शीशाई कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रकूट पर बिजली काटती थी। चित्रकूट पर्वत पर क्या हो जाती थी, बिजली कांपती थी या बिजली चमकती थी। प्रकाश का यह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था क्योंकि बिजली कांपती थी तो बिजली का प्रकाश या प्रकाश हर तरफ दिखाई देता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंद मेरे ऊपर बरसेंगी। बिजलियां का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। कौन तैयार था, लेखक तैयार था। मगर अचानक हवा रुक गई। अचानक क्या हो जाता है, हवा रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिक जाता है। जो तूफान था वो वहाँ ही वहाँ ठिक जाता है, बंद हो जाता है और दूरी पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगता। जब पक्षी को दम तोड़ता है उसी प्रकार हवा भी क्या करने लगती है, दम तोड़ने लगती। बिजली की सांस फूटने लगती और मेरी ऊंची हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंची आसमान से नीचे आना पड़ता था क्योंकि गुलमोहर जिस स्थान पर था हवा रुक जाती थी तो लेखक भी नीचे आने के लिए तैयार था। तूफान का जोर उतर गया और उसमें साथ ही मेरा भी तूफान का जोर क्या हो जाता है, उतर जाता है और उनके साथ लेखक का या मोहन राकेश का भी जोर उतर जाता है। मैं उससे बराबर का कभी नहीं हो सकता। ये ऐसे क्षण जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। ऐसे क्षण दो एक बार ही आते हैं। गुलमोहर में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से अवश्य आते हैं। जो व्यक्ति गुलमोहर में रहता है उनके जीवन में ऐसी क्षण किसी न किसी प्रकार आती होगी। तभी तो जब तक वहाँ रह चुकने पर कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। कोई आकर्षक चीज होती है इसलिए तो व्यक्ति को हर बार वहाँ क्या करता है, खींच लाता है। कहाँ खींच लाता है, गुलमोहर पर। क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज्यादा गोल्फी खेली का सकती व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जा सकता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए कहता है कि व्यक्ति बार बार वहाँ को जाता है। कहाँ, गुलमोहर का खेलने के लिए। आपका पाठ